हाय। तो बॉयज सीजन 4 का ट्रेलर है। सीजन 3 जहाँ से छोड़ा था ऑलमोस्ट सीजन 4 वहीं से स्टार्ट होती है। मतलब सीजन 3 के लास्ट में हमने ये देखा था कि होमलैंडर अपने बेटे को अपने साथ लेकर आता है और फिर वो एक स्पीच देता है जिसकी वजह से पब्लिक आपस में लड़ाई करना शुरू कर देता है। अब ये कहानी उसके बाद की है। अब तक के पहले हमें ये दिखाया गया है कि जो भी 7 सूप्स होते हैं उसको वार्ड के अंदर एक मैनेजमेंट है जो उन्हें कंट्रोल करती है, उन्हें बताती है कि उन्हें क्या करना है, चाहे वो उनकी फिल्म हो या फिर किसी को बचाना हो या फिर जो भी उनके असाइनमेंट्स हो। ट्रेलर से हमें ये मालूम होता है कि सीजन 4 में होमलैंडर सारा कंट्रोल अपने हाथों ले लेगा और जो भी पहले वो सारी चीजें होती थी कि पब्लिक के बीच में जाके हाय हेलो करना, ऑटोग्राफ साइन करना या फिल्म शूट करना, ये सारी चीजें अब नहीं होंगी क्योंकि सीजन 4 में होमलैंडर अपने आप को और जो भी और बाकी के जो 7 सूप्स होते हैं उनको भगवान घोषित कर देता है। अब वही है कि जो अपने आप को भगवान मानता है उसका कहीं ना कहीं तो विनाश होना जरूरी है या विनाश तो होता ही है। दूसरी तरफ ये होता है कि जेफरी डीन मॉर्गन का जो कैरेक्टर है वो बूचर के पास जाता है कि तुम जैसे भी करके इन्हें कंट्रोल करो वरना फिर ये और तबाही मचाएंगे। ट्रेलर से हमें अब तक ये मालूम चल रहा है कि आने वाले सीजन में होमलैंडर बाकी लोगों को अपने साथ करेगा और जो भी सूप्स उनके अगेंस्ट जाएगा वो उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा। जैसे कि सिल्वर स्टार वो इन लोगों के साथ छोड़ के बॉयज के साथ जाती है और टीवी पे खुलेआम उसको चैलेंज दिया जाता है। अब बात करते हैं पब्लिक की, तो पब्लिक भी दो तरीके से बढ़ गई है। एक वो जो सूप्स के सपोर्ट में है और दूसरी वो जो सूप्स के खिलाफ में है। और पब्लिक आपस में लड़ाई करना है। अगर हम इसे देखें तो ये हिटलर की तरीके का ही कुछ सिनेरियो है। हो सकता है कि इस टॉपिक को थोड़ा सा टच करके वो निकल जाए, उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। जैसे हिटलर जो उसके साथ था उसको अपने साथ रखा और बाकियों को वो जैसे भी करके या तो देशद्रोही या आतंकवादी जो भी था या फिर वो लोग उनके लिए खतरा है बाकी पब्लिक के लिए, ऐसे कुछ मैसेजेस बताकर लोगों को अपने साथ ले लिया। और फिर क्या हुआ, फिर दोनों तरफ के लोग मरते गए। सेम कुछ सिनेरियो इस सीरीज में भी बन रही है जहां एक तरफ होमलैंडर बाकी का सारा कंट्रोल अपने हाथों में लेके अपने लोगों को भगवान साबित करने में है, वहीं दूसरी तरफ बूचर अपने गैंग के साथ उसे रोकने की कोशिश कर रहा है। तो इस सीरीज में ना दो चीजें हो गई। अब ये 4th सीजन है और अब मेनली जो लड़ाई है वो बूचर और होमलैंडर के बीच में है क्योंकि उनका मामला काफी पर्सनल है। अब मेरे अंदाजे से ये हो सकता है कि इन दोनों में से कोई एक मरेगा ये। और इस सीरीज में नए कैरेक्टर्स की भी एंट्री हुई है। जैसे कि हम डीसी यूनिवर्स में देखते हैं एक कैरेक्टर है जो एरोवर्स में जिसको हमने देखा था आइस, या फिर बैटमैन में जो आइसमैन का एक कैरेक्टर है, वैसे ही सिमिलर एक कैरेक्टर इसमें भी इंट्रोड्यूस हुआ है। और बाकी बर्ड्स और शिप्स जो है और एक लड़की है जो काफी वो समहाउ म्यूटेंट्स की तरह बिहेव कर रही है। जो मेन हमारे 7 सूप्स होंगे उनके अलावा जितने भी सूप्स आए हैं उनमें से कुछ मरेंगे, पब्लिक मरेंगी, उनके बीच दंगा होगा और ये तो होना ही है क्योंकि सीरीज का पूरा मकसद वही है। दूसरी बात यह है कि अब हमें ये देखना है कि बूचर मरता है या होमलैंडर। इन दोनों का स्टोरी अब उस पड़ाव पे आ चुका है कि इन दोनों में से किसी एक ना एक को तो मरना पड़ेगा। तो इस सीरीज से एक ये चीज है। दूसरी, पहले की तरह ये R-rated होने वाली है और इस सीरीज में काफी मारदार देखने को हमें मिल सकता है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करके बताओ कि तुम्हें क्या लगता है और इस सीरीज से तुम्हारे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं।